नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास अवेलेबल है वो डेसिमल प्लेसेस के रूप में। डेसिमल प्लेसेस से आप नंबर ऑफ डेसिमल का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, फॉर्मेट में इस बार मैंने जनरल नंबर की जगह स्टैंडर्ड ले लिया है। अब मैं यहाँ डेसिमल प्लेसेस पे जाता हूँ, जहाँ ऑटो है उसकी जगह मैं यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक का स्पेस सेट कर देता हूँ, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस सेट कर देता हूँ। जैसे ही इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और इसको डेटा शीट व्यू में खोलता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान दीजिए सबसे लास्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। अब कुछ भी यदि आप सैलरी एंटर करते हैं तो उसके साथ 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इनपुट मास्क का, लेकिन उससे पहले हम यहाँ अपनी फील्ड पिन कोड को देखेंगे। पिन कोड में जब भी मैं कोड डालता हूं तो आपके पास कार्ड कोड अवेलेबल हो जाता है सामान्य नंबर के रूप में। मैं चाहूं तो इसका एक पैटर्न सेट कर सकता हूं जिसके आधार पे इसकी एंट्री की जा सके। इसके लिए मैं यहां से इसे बंद कर देता हूं और टेबल को डिजाइन व्यू में खोल लेता हूं। पिन कोड फील्ड सिलेक्ट करता हूं, नीचे मेरे पास यहाँ पे इनपुट मास्क ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ कॉर्नर पे अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ इनपुट मास्क विजार्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के इनपुट मास्क दिए गए हैं। और यहाँ मास्क यानी कि लगाने के बाद, इनपुट मास्क लगाने के बाद डेटा कैसा दिखाई देगा उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो जैसे पिन कोड है हमारे पास बिल्कुल जिप कोड जैसा है, और यहाँ जिप कोड दिया गया है 5 नंबर के बाद एक हाइफन डाल के, उसके पश्चात फिर से 4 नंबर दिए गए हैं। मैं चाहूं तो ये पैटर्न ले सकता हूं। इसके लिए इनको मैं ट्राई करने के लिए यहाँ चेक भी कर सकता हूं कि किसी नंबर को एंट्री करने के बाद वो कैसा दिखाई देगा मुझे, तो यहां से उसे मैं देख सकता हूं। इसके अतिरिक्त यहां से मैं नेक्स्ट पिक कर सकता हूं। इनपुट मास्क का जो नाम है वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जिप कोड उसने खुद नाम रख दिया है, और इनपुट जो मास्क है बाय डिफॉल्ट उसने एक आपको दिखाया है पैटर्न। उसके पश्चात आप चाहें तो यहाँ से प्लेस होल्डर सेट कर सकते हैं, कि आप चाहे तो प्लेस होल्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे हैश का प्लेस होल्डर आप यहाँ ट्राई करके देख सकते हैं कैसा दिखाई देगा जब मैं एंट्री करूंगा। बजाय उस डैश के मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर कैरेक्टर का प्रयोग भी कर सकता हूँ, जैसे कि स्टार का। यहाँ पे एंट्री करने के लिए स्टार अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बेसिक जो सिंबल है वो दोबारा ले लेता हूँ प्लेस होल्डर के लिए, जिससे कि एंट्री की जा सके, जो कि अंडरस्कोर के रूप में है यहाँ पे। नेक्स्ट, आप जो एंट्री करेंगे उसका डेटा जो स्टोर होगा, क्या वो मास्क के साथ स्टोर करना चाहते हैं या मास्क के बिना? मैं मास्क के साथ स्टोर करना चाहता हूं। जैसे ही नेक्स्ट करता हूं और फिनिश कर देता हूं, मेरे पास यहां एक इनपुट पैटर्न अवेलेबल हो जाएगा। यहां इसे मैं क्लोज करके जैसे ही यस करता हूं और अपने टेबल को डेटाशीट व्यू में ओपन कर लेता हूं, अब की बार जब मैं क्लिक करूंगा पिन कोड फील्ड पे, तो देखिए आपके पास यहाँ डेटा एंट्री का एक पैटर्न आ जाएगा, जिसमें 5 नंबर पहले और 4 नंबर आप उसके बाद एंटर कर सकते हैं। इस तरह से आप इनपुट मास्क के साथ किसी भी तरह का पैटर्न रख सकते हैं। ये पैटर्न पिन कोड के लिए हो सकता है, किसी फोन नंबर के लिए हो सकता है, किसी पासवर्ड के लिए हो सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करें तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो इनपुट मास्क जो ऑप्शन अवेलेबल रहता है वो एप्लीकेबल रहता है आपकी टेक्स्ट और डे टाइम फील्ड पे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हम मान लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर में अगर हम चाहते हैं मास्क लगाना, अब मैं अगर यहाँ क्योंकि उसकी डेटा टाइप नंबर है और यहाँ मास्क लगाना चाहूं, तो मेरे पास एक एरर अवेलेबल हो जाएगा। ये जानकारी देगा कि जो इनपुट मास्क है वो टेक्स्ट और डेट टाइप जो फील्ड है उन पे अवेलेबल रहता है। मैं इसमें ये कर सकता हूं कि कॉन्टेक्ट नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कॉन्टेक्ट नंबर पे किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो बिना कैलकुलेशन वाली कोई फील्ड पे मैं टेक्स्ट जो है डेटा टाइप सेट कर सकता हूं और इस पे इनपुट मास्क लगा सकता हूं। इस तरह से आप इनपुट मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास अवेलेबल है डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में। जब भी आप कोई रिकॉर्ड डालें तो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी में देंगे। सबसे पहले आप उस फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसे मैं सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूं जहां डिफॉल्ट वैल्यू देनी है मुझे। जो डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं वो आप यहां से दे सकते हैं।
क्योंकि मेरे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनमें ज्यादातर पानीपत के हैं, तो हर बार मुझे सिटी में पानीपत एंटर करना पड़ता है। बजाय हर बार एंटर करने के क्यों ना वो ऑटोमेटिकली नए रिकॉर्ड के साथ अवेलेबल हो जाए डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में, तो इसलिए मैं यहाँ पानीपत लिख देता हूँ। जब आप टाइप करते हैं तो उसके पश्चात डबल कोट्स दोनों तरफ पानीपत के अवेलेबल हो जाते हैं। अब मैं यहां से अपना टेबल जो डिजाइन व्यू से क्लोज कर देता हूं सेव करके, और इसे डेटा शीट व्यू में ओपन कर लेता हूं। जब भी मैं कोई एंट्री करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पानीपत सिटी जो है डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएगी, और अगर मैं चेंज करना हो तो चाहूं तो चेंज कर सकता हूं। और क्योंकि मेरे ज्यादातर ट्रेनर पानीपत से हैं तो मुझे बार बार पानीपत एंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू से मुझे ये लाभ हो जाएगा कि मुझे बार बार पानीपत की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, जब भी मैं नए रिकॉर्ड के लिए एंट्री करता हूं तो मेरे पास पानीपत पहले ही अवेलेबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप एंट्री करते चले जाएंगे आपके पास सिटी जो है डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ चाहें तो इसे बदल सकते हैं, लेकिन यदि आप कोई भी वैल्यू नहीं देते तो यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से आप डिफॉल्ट प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास अवेलेबल है वो है वैलिडेशन रूल के रूप में। वैलिडेशन रूल का अर्थ उस रूल से है जिसके आधार पे आपकी डेटा एंट्री की जाएगी। यहां अगर एक्सप्रेशन बिल्डर पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगा एक्सप्रेशन बिल्डर। यहां आप अपना रूल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी जो सैलरी, क्योंकि मैंने सैलरी जो फील्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो ये रूल सैलरी पे एप्लीकेबल रहेगा, और सैलरी में चाहता हूं 10,000 से ऊपर एंटर की जाए और 50,000 से नीचे एंटर की जाए। इसका अर्थ यह है कि 10,000 से लेकर 50,000 तक की वैल्यू की एंट्री इसमें की जा सकती है। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूं मेरे पास वैलिडेशन रूल अवेलेबल हो जाता है। अगर कोई यूजर ये एंट्री ना करके किसी और प्रकार की एंट्री करे, गलत एंट्री करे, जैसे कि 5,000 की एंट्री कर दे 10,000 से नीचे, या 55,000 की एंट्री कर दे 50,000 से ऊपर, तो उसको एक मैसेज दिखाई देगा जिसके आधार पर उसे सही एंट्री की जानकारी मिलेगी। ये मैसेज हम वैलिडेशन टेक्स्ट में लिख सकते हैं। मैं जो वैलिडेशन टेक्स्ट का मैसेज है वो टाइप कर देता हूं। उसके पश्चात डिजाइन व्यू में टेबल को सेव करके फिर से मैं इसे डेटा शीट व्यू में ओपन कर लेता हूं। यहां पे अब मैं अगर एंट्री करता हूं, जैसे 5,000 की एंट्री करता हूं, क्योंकि वैल्यू 10,000 से 50,000 के बीच में नहीं है तो मेरे पास एक एरर मैसेज अवेलेबल हो जाएगा जो जानकारी मुझे देगा कि वैल्यू जो है वो 10,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। ये वही मैसेज है जो हमने वैलिडेशन टेक्स्ट में टाइप किया हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर मैं वैल्यू 50,000 से ऊपर देता हूं तो भी मेरे पास ऐसा ही मैसेज अवेलेबल हो जाएगा। इसका अर्थ है कि इससे हम अपनी जो डेटा है उस पे रूल लगा सकते हैं जिसके आधार पर डेटा एंट्री की जा सकती है। इस प्रकार से आप वैलिडेशन रूल और